का, धर्म का, देवों का, आचार्यों का, वेदों का, शास्त्रों का, गंगा का, जमुना का, हमारी भारतीय संस्कृति का, हमारी प्राचीन काल संस्कृति का ही तुमने अपमान कर दिया तो तुम बचते कहां हो? कहां बचोगे? तुमने सब तो खो दिया। तुम केवल गद्दी के चक्कर में दुर्योधन बन गए, तुम गद्दी के चक्कर में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बन गए, गद्दी के चक्कर में कंस बन गए, गद्दी के चक्कर में रावण बन गए, लेकिन इनका सबका विनाश है, इतिहास साक्षी है। धर्म की जय होती है, इतिहास साक्षी है। महाराज इतना बड़ा महाभारत हुआ, कौरवों का नाम निशान नहीं है। इतना बड़ा राम युद्ध हुआ, रावण का पता था नहीं है। अरे तुम तो ये मनुष्य हो भाई, तुम इस पहाड़ से टक्कर ब्रह्म पार, ब्रह्म परमेश्वर, जगत के स्वामी महाराज, अखंड ब्रह्मांड नायक श्री रघुनाथ, जो हमारे कण की आवाज है, जो हमारे रोम रोम की आवाज है, जो हमारे राज्य की धड़कन है, जो हमारे विश्व की धड़कन है, जो तहजीब है, और वही नदियां हैं, वही सागर है, वही सूर्य है, वही चंद्र है, वही दिशाएं हैं, वही दया है, वही वेद है, वही शास्त्र है, वही नीति है, वही धर्म है, वही सेवा तक है, वो राजा है, वो रंग भी है, प्रजा है, माता है, पिता है, सब कुछ तो वही। आप कहां जा रहे हैं? यहाँ पर भगवान श्री हरि ने साफ कह दिया, इंद्र चिंता मत करो, मैं समय का इंतजार करता हूं और समय के अनुसार मैं एक चीज और बोले देता हूं। अपनी वैष्णव मैया की जो माता के मंदिर का जो उत्थान होना था, वो बालाजी का जो यज्ञ हुआ था उस समय से था। यज्ञ जो हुआ था ना, उसी समय से सीमांकित हो गया था। लेकिन मां भगवती बैठी कब? 2022 में। बताइए, 22 साल प्रतीक्षा की। कितने साल? और की करेंगे? तुम कहां जा रहे हो? अब जो वो भी थे पुरुष मिल गए, सतपुरुष मिल गए। मैं किसी प्रचंड विद्वान के चक्कर में नहीं पड़ा था। मैंने, मुझे तो शुद्ध सील सुशील ज्यादा उसमें नहीं, क्योंकि मेरा गणित अलग जाता है, और कोई चतुर फंस गया तो मेरा गणित उससे टकराएगा। मेरा गणित क्षमा करना महाराज, मेरा गणित अलग है, और चतुर कहीं फंसा तो मेरा गणित ऊपर चला जाएगा या मैं नीचे चला जाऊंगा। धीरे धीरे पूछ भैया कैसे गई है फूट। करता धरता तो बालाजी है महाराज। बालाजी जहाँ आंगन करते हैं, बालाजी जहाँ आंगन लीपते हैं, बालाजी यहाँ सब कुछ करते हैं। हमारी बालाजी के आगे नहीं चल पाते। भगवान बोले, इंद्र इस समय आने पर मैं स्वयं उस दानव को दंड दूंगा। अतः जब तक वो समय नहीं आता तब तक तुम कहीं तीर्थ भूमि में रहकर बड़ी भारी तपस्या। महाराज लग गई बात। अगर आपको किसी कष्ट से निवारण होना है तो आपको भगवान की शरण लेनी ही पड़ेगी। अगर संकट पड़ा है, बीमारी है तो डॉक्टर पे जाओगे, लेकिन डॉक्टर के पास भी बीमारी कम नहीं होती, तो बीमारी के इलाज के लिए फिर भी मंदिर आओगे। तो मैं हाल ही में कह रहा हूं, पिछले शनिवार की बात है, एक बेटी परिक्रमा देके रो रही थी पूरी तरह से। 1.5 महीने से उसका बेटा कोमा में, बोल नहीं रहा है। बाप और दोनों पति पत्नी रो रहे थे, बिल्कुल झरझर आंसू। हम तक कुछ नहीं बना। हमने कहा बेटा जाओ, आज की मैंने जो साधना की है, अगर तेरा भगत यहाँ का तेरा विश्वास पक्का है तो मैं आज की साधना तुम्हें देता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तो तपस्या तो करना पड़ेगी।
अगर यहाँ भी मुझसे कोई हाथ उठवाता है, ये संत महापुरुष बैठे हैं, अगर मैं यहाँ राम भजन करता हूँ तो इनमें कुछ आता है ना, तो कोई दिन दुखी आता है, तुम्हारा कल्याण हो, तो इसमें कुछ जा रहा है। आप भी किसी को देते होंगे, आप भी सभी भक्ति करते, आपके पुत्र कुछ भी है, आप भी भगवान, आपका पुत्र आपके पैर, तो आप आशीर्वाद देते होंगे, तो आपने जो तपस्या की वो आपके घर परिवार में जा रही है। जाओ, भगवान श्री हरि ने कहा तुम तो कहीं एकांत में जाके किसी तीर्थ भूमि में रहकर बड़ी भारी तपस्या करना। तब इंद्र ने कहा, हे जगदीश्वर, मैं उस दैत्य का नाम नाश करने के लिए किस क्षेत्र में तपस्या करूं, ये आप मुझे बताओ। मैं उस दैत्य का विनाश करने के लिए किस क्षेत्र में जाके तपो तपस्या करूं, कृपया करके मुझे बताएं। तब भगवान विष्णु बोले, इंद्र, चमत्कारपुर का क्षेत्र सिद्धदायक है। चमत्कारपुर का एक चमत्कार सिद्धदायक क्षेत्र है, अतः तुम वहां जाकर उसके वध के लिए तपस्या करो, चमत्कारपुर में जाओ। तब इंद्र ने कहा, केशव, हम दानवराज बासकली से डरे हुए हैं। देखो महाराज, इंद्र कह रहा है कि हम तो मनुष्य हैं, और कह रहा है कि मैं दानस काल उस राक्षस से डरे हुए हैं, अतः आपके बिना वह नहीं आएगा, आपके बगैर नहीं जाएगा, इसलिए आप स्वयं भी वही चलिए, आपसे सुरक्षित होकर ही मैं वहां भारी तपस्या कर सकूंगा। तुम्हारे बल मटर पतना जय हो। हे हनुमान जी, तुम्हारे बल हम पतना, ये आपकी व्यासपीठ से ये मिट्टी क्यों बोल पा रही है? आप इसके अंदर हैं, व्यासपीठ पर ये मिट्टी क्यों बोल पा रही है? आपके बल हम पतना है, आपने वो बल दे रखा है कि जो भी कहते हैं आप यहाँ इस मिट्टी से सत्य सत्य कह पाए। तुम्हारे बल हमने बतना है। भगवान विष्णु ने कहा, एवं मस्त कहकर देवताओं लक्ष्मी जी के साथ चमत्कारपुर के क्षेत्र में पदार्पण कर दिया। भगवान श्री हरि अपनी लक्ष्मी शक्ति स्वरूपा को लेकर चमत्कारपुर की ओर प्रस्थान किया। उस समय सारे देवताओं ने अपने लिए पृथक पृथक आश्रम बनाया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बालाजी धाम नहीं बना होता तो हम यहाँ बैठे होते क्या? अच्छा जी, कुछ कॉलोनी बस्ती वाले यहाँ रहने के लिए आए होते क्या? क्या बालाजी धाम नहीं बना होता तो जो बस पाते क्या, जो रह नहीं पाते यहाँ? किसके सहारे आए? बाबा के सहारे आए। तो बाबा का गुणगान तो गाओ। अगर तुम्हारी दुकानें चल रही हैं, धंधे चल रहे हैं, कितने परिवार बन रहे हैं? यहाँ से 150-200 दुकान लग रही है। 200 दुकान में 200 आदमी आए, 5-5 आदमी भी होंगे तो कितने हो गए? 2 पहिया 500 आदमी का 500-700 आदमी की जीविका भी चल रही। अच्छा उसमें भी बाबा ठंड बताओ, माने कमाई यहां से करो और गाथा अपने घर की गाओ। ये तो इंसानियत। अरे जहां से हमको दाल रोटी नमक की व्यवस्था होती है, जिसके जहां हम चाकरी करने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, वो मालिक हमको धन देता है, उस मालिक के धन से हमारे घर की आग, हमारा चूल्हा जलता है, उसकी सराहना करना। अगर नहीं तो हम फिर क्या सब मौका बरस गया, हम रुतबा करते हैं, किसी के जहां मजदूरी करने जाते हैं उल्टी वहां दादागिरी करते हैं कि नहीं 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 नहीं। आपकी जो बात हुई, आपके मालिक ने शाम के टाइम आपकी चाकरी हुई, उसने आपका धन चुकता कर दिया, उसको एक बार नहीं 10 बार नमन करके अपने घर ले जाओ। आप अहंकार में धन को ग्रहण करोगे, अहंकार में कुभाव से, तो वो धन आपको फैलाएगा फूलेगा नहीं।
आप उसमें भी क्या करते हैं, मेरी कुछ लेबर क्लासेज है, मुझे नहीं कहना चाहिए, 500 700 1000 कमाते हैं, रात को जाके 300 400 रुपए की बोतल उठा के लाते हैं, मदरा पी के घर आते हैं, आधा पैसा बर्बाद कर देते हैं। कहां भटके हुए हो, क्या कर रहे हो? अरे इस शरीर को, आज तुम्हारा ये शरीर करने लायक है, कल आप थक जाएंगे, हैंड ऑफ माउथ हो जाएंगे, 2 4 500 रुपए जो मदरा मुर्गा और दारू में आप उड़ाते हैं, एक सेविंग अकाउंट खोल दो, उसमें डालते जाओ, जो तुम्हारे आड़े भगत में काम आए। किसी के द्वारा चंद्रा उड़ाया जाता है, माला डाली जाती है, उसके भाव को प्रेम से समझना। कोई दक्षिणा देता है, उस भाव को प्रेम से ग्रहण करो। कोई घर में तुम्हें बिठाल के जल पिलाता है, चाय पिलाता है, नाश्ता कराता है, उसका सद्भाव से उसका मने स्वीकार करिए उस आतिथ्य को, तब तो बात है। अरे गए थे बिस्कुट तक गए, नमक नहीं हो, अरे राम, आप तो किसी के घर में कमी करने गए भाई? आपको अगर एक जल गिलास का मिल गया, कोई माली मजाक गए थे, मन ये नहीं, क्या बात है, तुम किसी के घर में कमी निकालने आए हो, आप अपने घर की कमी देखो पहले, समझ में आई ना? आप किसी को छोटा करने आए हो, छोटा वो नहीं हो रहा, छोटा वो हो रहा है जो छोटी बात का। महाराज बात यहाँ पर आ गई, अब मैं करूं क्या? मैं तो भाई शरीरी हूं, लक्ष्मी भूल जाता हूं। भगवान विष्णु बोले इंद्र ने कहा केशव, हम दानव बासकेले से बहुत परेशान हो गए। विष्णु जी ने कहा एवं बस तो कहकर देवता हमारा लक्ष्मी जी और सब पहुंच गए। पृथक पृथक सारे देवताओं ने आश्रम बना लिया। भगवान विष्णु वहीं के प्राचीन एवं सुप्रसिद्ध कुंड में क्षीर सागर का आह्वान किया। ठीक है, और श्वेत द्वीप की भांति वहीं से भी सैर करने लगे। भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते। मैंने अभी प्रातः काल की कथा में कहा है, अगर विश्वास है हनुमान जी की पीठ पे बैठ जाना, उड़ा के ले जाएंगे, पार कर देंगे। लेकिन विश्वास तो करना पड़ेगा। ये पवन पुत्र है, वही दूत है। उस समय महाराज सारे देवता उनके चारों ओर विनीत भाव से खड़े होकर उनकी स्तुति करते हैं। तदंतर आषाढ़ कृष्णा द्वितीया पूर्णमांती मास की गणना के अनुसार श्रावण कृष्णा द्वितीया का शुभ दिवस आने पर बृहस्पति जी ने इंद्र से बात कह दी। आ गया स्वामी गुरु बृहस्पति आ गए और इंद्र जी से बात कह दी। पुरंदर आज अशून्य या सेना नामावली द्वितीया है। ये भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय तिथि है। आगे महाराज ये सुनकर देवराज इंद्र ने शास्त्रोक्त विधि से व्रत करके उस दिन जलसाई विष्णु का पूजन किया। अच्छा, मंगलवार को इकट्ठे क्यों होते? आज उनका दिन है। शनिवार को इकट्ठे उनका दिन है, हम मंगलवार को ही क्यों बैठते हैं? दिन है, तिथि है, मतलब मंगल को ही उनका अवतार हुआ। समझ में आ रही कि नहीं? इसलिए सारे देवताओं की एक एक तिथि सिद्ध है और चमत्कारी है, कल्याणकारी। और इसी प्रकार 4 महीनों तक प्रत्येक द्वितीया के दिन वे श्री हरि का पूजन करते रहे। 4 महीना, यहाँ तो 27 साल हो गए महाराज। 1998 का बाबा का प्राण प्रतिष्ठा है, 26 पूरी 27 साल होने जा रहे हैं। ऐसे निकल गई ये 27 दिन की बात है। इससे मैं
देखिए बगैर भक्ति की अब ये गद्दी जो है ना, ये कोई शास्त्र की नहीं है। ये तो ये चमत्कारी गद्दी हो गई है। इसके अंदर चुंबक है, ये पीठ के अंदर स्वयं बालाजी का करंट है, अंदर से करंट है, वो वहां से बात भेजती है और बात जब बाहर हो जाती है। आशीर्वाद। जब हम वहां से चलते हैं ना, तो हम क्या कह के चलते हैं? बाबा चलो। क्या मैं आज आपको सारी बात बता रहा हूं। बाबा चलो, आप पीठ पर बैठ के कथा कहना है आपको। ये हो बाबा। ए राघवेंद्र सरकार, दया करना, पीठ चमकती दमकती रही। हे कृष्ण भगवान, अपनी योग भक्ति दे देना, तो जो भक्ति और प्रबल हो जाए। सुनो मैं क्या कह के चलता हूं। हे शंकर भगवान, आप तो बुद्धि के भंडार हैं, बुद्धि को बिल्कुल सटीक रखना, बुद्धि को बिल्कुल पकड़ के रखना महाराज। हम मनुष्य हैं, ये बुद्धि भटक गई तो पता नहीं कहां सरक जाए। ये प्रार्थना करके आना पड़ता है। आज मैं आपको, जब बाबा आते हैं तो वहां वंदना करते हैं। हम इस जो है, जो मेरे लिए ये आप इसको वृक्ष मानते हैं, जो मेरे लिए देव है, मैं इसकी जड़ वंदना करके अपना मस्तक नमन करके वहां से और घुटनों के बल आके, जहां चल के घुटनों के बल, मुझे नहीं कहना चाहिए मैं गद्दी पर अकड़ के नहीं आता हूं, मैं घुटनों के बल एक छोटा सा उनका दासों कर दासा बन के आके यहां बैठ जाता हूं। बात ये है, पढ़ाई तो पक्की ये है। अगर पढ़ाई पढ़ना है तो पढ़ाई के लिए आपको विनम्र होना पड़ेगा। विद्या लेना है तो आपको बहुत विनम्र होना पड़ेगा। अगर गुरु से, संत से, महात्मा से, भगवान से कुछ चाहना है तो आपको झोली फैलाना पड़ेगा, आपको याचक बनना पड़ेगा, आपको भिखारी बनना पड़ेगा। राजा दशरथ को जब आंगन में लल्ला नहीं दिखा तो वशिष्ठ जी की झोपड़ी में पहुंच गए, अपनी सारी बात बता। राजा बन के नहीं, याचक बन के, और जो याचक बन के जाता है ना, उसका परम कल्याण होता है। और जो कहीं ऐठ के अकड़ के आता है, वो जैसा आता है वैसा ही चला जाता है। माने अभिमान हमारा नासूर है। अभिमान किसी भी बात का न, किसी भी बात का। हे परमात्मा, ये अभिमान किसी भी बात का। महाराज ये सुनकर देवराज इंद्र पूजा की है। महाराज इंद्र तुम जाइए, और ये सब हो गया। देवताओं के शत्रुओं को, उन्हें तेज स्वरूप में देखकर भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हो गए। महाराज किसको? इंद्र। कब? जब तपस्या की तब। बालाजी क्यों खुश होते हैं? मैंने अभी बताई कि बालाजी की तपस्या, बालाजी की साधना, बालाजी की राम में गणना, उनके पास अखंड भंडार राम का, और वो राम का भंडार आप पर लुढ़ा रहे हैं, आपको प्रसन्न कर रहे हैं। जब आप प्रसन्न होकर बालाजी धाम में आप जो आनंद लेने आते हैं, और बालाजी अपने सेवकों को, भक्तों को देख के अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मैंने आपसे कल ही कहा था, आप अपने चेहरे को देखो, पुराना चेहरा उठा के देख लेना। अंतर, तपस्या में अंतर आता है। तपस्या करोगे, आपकी तपस्या साधना अलग बोलेगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। आपकी साधना बोलेगी। मैंने प्रातः काल की कथा में कहा, जितना ब्रह्मचर्य का पालन करोगे वो आप एनर्जी होगे। ब्रह्मचर्य को आप पकड़ के रखिए। एनर्जी है, शक्ति है, शक्ति है, शक्ति है। आप में 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे कहलाने की क्षमता आपकी ब्रह्मचर्य क्रिया करा सकती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तब इंद्र तुम संपूर्ण
बास कलिका वध करने के लिए जाओ। इंद्र अब एक काम करो, तुम सारे देवताओं को लेकर इस राक्षस का वध करो, तुम्हारी विजय हो। भगवान ने वरदान दे दिया, देव शत्रुओं को मारने के लिए मेरा ये सुदर्शन चक्र भी तुम्हारे साथ जाएगा। भगवान श्री हरि ने कह दिया, देवराज इंद्र जाओ इन राक्षसों का वध करो, तुम्हारे लिए सहायक के रूप में मेरा सुदर्शन चक्र भी तुम्हारे साथ जाएगा। ऐसा कहकर श्री हरि ने महाराज दान वेद का वध करने के लिए इंद्र के साथ अपने सुदर्शन चक्र को भी भेजा। इंद्र ने उस चक्र के साथ जाकर युद्ध में संपूर्ण दानवों का संहार कर डाला। दानवराज वासली भी चक्र के मस्तक कट जाने के कारण महाराज वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर उसका सिर गिर पड़ा, काट दिया सुदर्शन चक्र ने। जिसके भगवान सहायक बन जाए, संत सहायक बन जाए, माता पिता अगर आपके बिल्कुल वज्र की तरह आपके साथ खड़े हो जाए, आपका गुरु का आशीर्वाद आ जाए, संतों का आशीर्वाद आ जाए, संस्कृति का आशीर्वाद आ जाए, देव पुरुषों का आशीर्वाद आ जाए, महाराज सारी सृष्टि का आशीर्वाद आपके प्रति हो जाए, आपका तो परम कल्याण, इतना बड़ा आशीर्वाद कि आपको कोई रोकने वाला है नहीं। इस महाकुंभ में 22 तारीख के महाकुंभ में महाराज राजा राम की जो ख्याति मिली है, हमारे बड़े बड़े पुरुषों को, महात्मा को और मोदी को, योगी को भरपूर आशीर्वाद। बुरा मत मानना, मैं पार्टी का आदमी नहीं हूं। अब बताइए, जब उनके पास एनर्जी आ रही है, एनर्जी कहां से मिलती है? आप कहेंगे मुझे एनर्जी कहां से मिलती है? मुझे एनर्जी मेरे भक्तों के द्वारा मिलती है। मेरी जीविका क्या है? मेरा आहार क्या है? मेरे भगत मेरी वाणी से जो कथा सुनते हैं, और जो आप कथा सुनते हैं ना, वो ही तो मेरा आहार है। मेरा आहार क्या है? भगवान का वचन। मैं भी सुन रहा हूं, आपको भी सुना रहा हूं। आपकी प्रसन्नता तब मैं एक एक वर्ड कहता हूं, आपका हृदय प्रफुल्लित हो जाता है और वो रस मुझ में फिर आ जाता है। और भी बहुत से सूरवीर बलून में, दान युद्ध में मारे गए हैं। महाराज इस प्रकार दैत्य सेना का संहार करके सुदर्शन चक्र पुनः भगवान विष्णु के हाथ में आ गया, वध कर डाला सारा राक्षसों। आदि देवता भी निर्भय होकर पुनः भगवान विष्णु के समीप आए और उन्हें प्रणाम करके बोले, देवेश आपके प्रभाव से हमारे सब शत्रु मारे गए। प्रभु की कृपा भई सब काजू और जन्म हमारा सफल हो आज। अरे नाथ पवन सुत कीने जो करनी, सहसो मुख न जाए जो करनी। प्रभु करने धरने वाले आप हैं, श्रेय अपने भक्तों को दे देते, करता धरता आप स्वयं हैं। और श्रेय किसको देते हैं? बोले अपने भक्तों को। प्रभाव से सारे शत्रु मारे गए, त्रिलोचन का अकंटक राज्य फिर हमें प्राप्त हो गया। अब हमारे लिए सदैव कल्याण करने वाले तथा हमारे शत्रुओं को वह पहुंचाने वाला जो कर्तव्य हो, आप उसका उपदेश कीजिए। अब हम क्या करें? आप बताइए हम क्या करें? महाराज तब श्री भगवान ने कहा, अरे मुझे तो संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए पवित्र जल से भरे हुए इसी कुंड में अब सदैव निवास करना।